नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 22 फरवरी 2024 के फोर्थ शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, पहला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो साथियों, गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ और राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों, संघ और राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 1 में है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि गणगौर उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, यह राजस्थान में मनाया जाता है। पीआर श्रींजेश का संबंध है किस खेल से है? तो साथियों, यह भी प्रश्न जो है 22 फरवरी के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि पीआर श्रींजेश का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है हॉकी खेल से है। अगला प्रश्न है, ये सबसे ज्यादा असफल किस पंचवर्षीय योजना को माना जाता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि सबसे ज्यादा असफल किस पंचवर्षीय योजना को माना जाता है? तो यह जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना को जो है सबसे असफल पंचवर्षीय योजना माना जाता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों, यह भी प्रश्न 22 फरवरी के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यह अनुच्छेद 52 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मेरे प्यारे साथियों, उस्ताद अमजद अली खान का संबंध जो है सरोद वाद्य यंत्र से है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न 22 फरवरी के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रमंडल खेल 2023 में कौन सा खेल जोड़ा गया था? तो साथियों, यह भी प्रश्न फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन इसका ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया था। तो साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2023 में कौन सा नया खेल जोड़ा गया था, इसके ऑप्शन क्या क्या थे, और आप जो है इनका सही आंसर क्या कर आए हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सीमा कितनी देशों के साथ लगती है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो भारत की सीमा जो है 7 देशों के साथ लगती है। मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को कितने दिन रोजगार की गारंटी देता है? तो साथियों, यह भी प्रश्न 22 फरवरी के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को कितने दिन रोजगार देने की गारंटी देता है? तो यह जो है 100 दिन रोजगार देने की गारंटी देता है। तो आपका सही आंसर जो है 100 दिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये H2 किस रासायनिक तत्व का नाम है? तो साथियों, यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया था कि H2 जो है किस रासायनिक तत्व का नाम है? तो H2 जो है हाइड्रोजन का रासायनिक तत्व का नाम क्या है? तो इसका H2 क्या है? तो H2 जो है आपका हाइड्रोजन है। उस्ताद असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, स्टूडेंट के द्वारा बताया गया प्रश्न है। यह भी प्रश्न जो है फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि उस्ताद असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद असद अली खान का संबंध जो है रुद्र बीड़ा वादक से है। तो इनका संबंध किससे है? बीड़ा वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत और पहाड़ों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? तो साथियों, पर्वत और पहाड़ों के बीच की भूमि को घाटी कहा जाता है। क्या? घाटी, अर्थात वैली कहा जाता है पर्वत और पहाड़ों के बीच की भूमि को। गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी? तो साथियों, यह भी प्रश्न जो है 22 फरवरी के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी? तो यह जो है 12 मार्च 1930 में शुरू की गई थी। कब? 12 मार्च 1930 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ये
अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो साथियों यह कालिदास हैं। कौन है? कालिदास है। यह भी प्रश्न जो है 22 फरवरी के 4th शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय कला पुरस्कार का दूसरा नाम क्या है? तो साथियों कुछ इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था और इसका भी जो है ये क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना है। तो ऑप्शन तो हमें नहीं मिल पाए हैं, बट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यह प्रश्न पूछा भी गया था या नहीं। अगर यह प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय कला पुरस्कार का दूसरा नाम क्या है, तो आपके ऑप्शन क्या क्या थे और आप जो है इनका आंसर क्या करके आए हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों 22 फरवरी के 4th शिफ्ट में हमें कुल मिलाकर 17 क्वेश्चन मिले थे जीके जीएस के, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। अब साथियों इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें उन प्रश्नों को जरूर बताइएगा। तो साथियों 22 फरवरी के 3rd शिफ्ट की भी एनालिसिस मैंने नहीं कराया था कल तो इस वीडियो में मैं आपको 22 फरवरी 2024 के 3rd शिफ्ट की भी एनालिसिस करा देता हूं। तो साथियों 22 फरवरी के 3rd शिफ्ट के पहला क्वेश्चन पूछा गया था अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान किस देश में स्थित है? तो साथियों अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अर्थात IRRI कहाँ किस देश में स्थित है? तो यह आपका फिलीपींस में स्थित है। कहाँ? फिलीपींस में। यह प्रश्न जो है 22 फरवरी के 3rd शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों वादक और वाद्य यंत्र से संबंधित 1 से 2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग जो है जितने भी वादक और वाद्य यंत्र हैं आप उनको एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। तो साथियों जाकिर हुसैन का संबंध जो है तबला वाद्य यंत्र से है। किससे? तबला वाद्य यंत्र से। अगला प्रश्न है मौमा दास का संबंध किस खेल से है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि मौमा दास का संबंध जो है किस खेल से है? तो साथियों इनका संबंध जो है टेबल टेनिस से है। किससे? टेबल टेनिस खेल से। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य जो है बिहार राज्य है। और सबसे ज्यादा पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किस राज्य की है, तो सबसे ज्यादा केरल राज्य की है। कहाँ की? केरल राज्य की। और सबसे कम पूछा गया था आपका सही आंसर बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है गिद्दा नृत्य में कौन भाग लेता है? तो साथियों कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछा गया था 3rd शिफ्ट में कि गिद्दा नृत्य में कौन भाग लेता है? तो गिद्दा नृत्य में जो है महिलाएं भाग लेती हैं। और साथियों गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह आपका पंजाब राज्य की है। कहाँ की? पंजाब राज्य की। जुलाई 2023 में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो साथियों जुलाई 2023 में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष आधव अर्जुन को चुना गया है। किसको? आधव अर्जुन को। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न 22 फरवरी के 3rd शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? तो मेरे प्यारे साथियों पंडित जसराज का संबंध जो है मेवाती घराने से है। ओके फ्रेंड्स डोलू कुनीथा लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि डोलू कुनीथा लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न 22 फरवरी के 3rd शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है ये किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर दिल्ली में स्टेडियम बना है? तो साथियों कुछ इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था कि किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर दिल्ली में स्टेडियम बना है? तो यह आपका मेजर ध्यानचंद के नाम से जो है दिल्ली में हॉकी स्टेडियम बना है। ज्योति याराजी का संबंध है किस खेल से है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि ज्योति याराजी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है एथलेटिक्स से है। किससे? एथलेटिक्स खेल से। अगला प्रश्न पूछा गया था
डोबिनियर के त्रिक नियम से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाया था, तो स्टूडेंट के द्वारा प्रश्न नहीं बता पाए हैं। तो साथियों यह प्रश्न जो है थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। तो जो लोग थर्ड शिफ्ट का एग्जाम देख रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि डोबिनियर के त्रिक नियम से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। वर्ष 2023 में एस जयशंकर राज्यसभा का चुनाव किस राज्य से लड़े थे? तो साथियों यह भी प्रश्न जो है आपके थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि वर्ष 2023 में एस जयशंकर राज्यसभा का चुनाव किस राज्य से लड़े थे? तो यह आपका गुजरात राज्य से लड़े थे। किस राज्य से? गुजरात राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, स्मृति मंधाना का संबंध है किस खेल से है? तो साथियों अभी जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया है कि ज्योति या राजी और स्मृति मंधाना, इनका क्वेश्चन जो है मिक्स क्वेश्चन करके दिया गया था और उसमें मिलान करना था कि इनका संबंध किससे है, तो मैंने क्वेश्चन को अलग अलग कर दिया है। तो स्मृति मंधाना का संबंध आपसे पूछा गया था मिलान में, तो स्मृति मंधाना का संबंध किससे है? क्रिकेट खेल से है। और जो मैंने ज्योति या राजी का बताया था उनका संबंध एथलेटिक्स है। वो दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, लेकिन मैंने इसको अलग अलग टाइप कर दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है मिलान से संबंधित जो है प्रश्न पूछा गया था। कच्छ के रण में पानी का साक्ष्य कहां से मिला है? तो मेरे प्यारे साथियों कच्छ के रण में पानी का साक्ष्य जो है धौलावीरा में मिला है। कहां? धौलावीरा में। संसद के अंग कौन कौन है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि संसद के अंग कौन कौन है, तो संसद के अंग जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलने से जो है संसद बनता। संसद है कि ये तीनों अंग हैं। कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये सभी तीनों जो हैं संसद के अंग हैं। भारत के लिंगानुपात से कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों कुछ इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में कि भारत के लिंगानुपात से कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912 है। और भारत का कितना है? तो 943 है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत के लिंगानुपात से कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो आपको लग रहा है 943, 912, तो उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह आपका राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को। त्रिशूर पूरम उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह भी प्रश्न जो है आपके 22 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि त्रिशूर पूरम उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह केरल राज्य में मनाया जाता है। कहां? केरल राज्य में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों 22 फरवरी के थर्ड शिफ्ट का हमें 18 क्वेश्चन मिले थे जीके जीएस के, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराया हैं ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे या नहीं, क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं क्वेश्चन को कराता हूं जो क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा बताए जाते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चन को बताते हैं। तो स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन जो है एक दो क्वेश्चन इधर उधर बता देते हैं, तो आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। और साथियों इन 18 प्रश्नों के अलावा अगर आपको जीके जीएस का कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप लोग जो है उन प्रश्नों को हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथ ही यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।